हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई हो सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह मुझे टिफ़िन में सूखी सब्ज़ी चाहिए थी ना, तो आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। वीरवार का दिन है ये, जो मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ जो। तो और ये जाएगा मेरा संडे को। तो कद्दू जो है वो मैंने काट के रख लिया है और मैं कटोरी में सारे मसाले डाल रही हूँ। जैसे कि गरम मसाला हो गया, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई और हल्दी पाउडर हो गया, आमचूर पाउडर हो गया। ये सब मैं इस कटोरी में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के घोल के रख लूँगी। इनको थोड़ी देर के लिए पक जाएंगी। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और तेल में जो है मैंने थोड़ा सा मेथी दाना डाल दिया है। और मेथी दाना थोड़ा सा भूनने के बाद में फिर मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। और जीरा डालने के बाद में फिर ये जो मसाले हैं जो भी मैंने भिगो के रखे हुए थे वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। ये भंडारे जैसे होते हैं ना, वो वाले उस टाइप के बनेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बने थे, खट्टे मीठे से कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू की सब्ज़ी जब भी बनानी हो तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है हमारे घर में ये वाली सब्ज़ी। और फिर मसाला भुनने के बाद में मैं इसमें डाल दूँगी कद्दू, जो मैंने काट के ऑलरेडी रखा हुआ था, धो के रखा हुआ था पहले ही। तो उसको मैं डाल दूँगी मसाले के साथ में, मिक्स कर दूँगी। तो खटास के लिए इसमें टमाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है मैंने आमचूर का पाउडर डाल रखा है। तो आमचूर पाउडर डाल रखा है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। इसीलिए मैंने जो ये पलटा ले रखा है, कड़छी नहीं ली थी कि मसाले के साथ में कद्दू को जो है वो मिक्स करना मिलाना आसान हो जाएगा। तो इसको जो है मैं ढक के पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसा था ये। सुबह सुबह लेट हो जाता है मुझे, इसी वजह से जो है मैं सुबह सुबह नाश्ते में जो बनाती हूँ उसकी वीडियो कम बना पाती हूँ मैं। तो फिर ये देख लीजिए आप लोग भी सब्ज़ी कैसी बनी है। ये बाद में दिखा रही थी मैं आप लोगों को, जब बन चुकी थी, टिफ़िन पैक हो चुके थे, शिवांग जा चुका था, तो उसके बाद मैं दिखा रही थी ये बीच में। फिर आप लोगों को पता ही है, जैसे जब स्कूल जाना हो तो ऐसे लेट हो जाता हो। तो मैंने एक ही चम्मच, जो आपने देखा ना वो बच्चों के सेरेलैक में आता, वो वाला चम्मच है ये। एक स्पून मैंने जो है इसमें चीनी का डाल दिया। थोड़ा सा ही कद्दू था ये, ज़्यादा नहीं था। तो इसमें मैंने चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ी देर के लिए ही पकाऊंगी मैं। धनिया डाल सकते हो आप, बट मैंने नहीं डाला था, क्योंकि मैंने उसमें जो सूखी मेथी होती है ना, कसूरी मेथी, वो डाल दी थी पहले ही। तो मैं ये प्रियंका को खिला रही थी और मैं तो सुबह नाश्ते में ये पराठे ही खाने थे मैंने तो। और शिव प्रियंका को मैं सब खाना खिला रही थी, तो तब किया ये। आप लोग पराठे के साथ में सर्व कर सकते हैं इसको। तो बाहर जो मैंने झाड़ू लगा दिया और मैं मौसम दिखा रही थी कि आज ऐसा सही मौसम हुआ हुआ है। बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है 2-3 दिन से, और प्रियंका खेल रहा है यहीं पे। और ये मेरा अंदर वाला जो रूम है ना, बेड को मैं अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, ये वाला। अंदर झाड़ू भी लग चुकी है, अंदर वाला रूम दिखा रही थी मैं। तबीयत भी ठीक नहीं थी उस दिन तो मेरी, बिल्कुल भी। ऐसे इधर उधर किसी किसी के साथ बातें करके भी मैं थक गई थी। बट मेरा उस दिन बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था पता नहीं क्या हुआ। और ये वाला ऐसे ही पड़ा हुआ अभी हॉल। यहाँ पे जो है मुझे बेडशीट चेंज करनी है। तो प्रियंक जो है वो खेल रहा है अपनी गाड़ी के साथ में, क्योंकि अब हम दोनों ही हैं यहाँ पे घर पे। सब लोग जा चुके हैं, अब कोई भी नहीं है और घर में। तो फिर मैं, और बाहर का मैं लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि लेट ना हो जाए, बस यही रहता है कि कहीं लेट ना हो जाए और कोई आ ना जाए, बाहर का गंदा ना लगे, ये सब वो सब ऐसे सुनने को ना मिले। तो मैं बाहर का लगा देती हूँ साथ पहले ही। और क्योंकि हस्बैंड जो है ना लेट जाते हैं, तो ये बड़ा पंगा रहता है इस चीज़ का, कि उनके साथ साथ में लेट जाने के साथ में तो मेरा काम भी बहुत लेट हो जाता है। मैं भी कितना मैनेज करूँगी, कितना करूँगी मैं उनके होते होते। तो उनके जाने के बाद फिर से दोबारा से मुझे करना पड़ता है झाड़ू वगैरह, क्योंकि वो अंदर बाहर घूमते ही रहते हैं। फिर आप लोगों को पता ही है, हस्बैंड जी के जाने के बाद ही अच्छी सी साफ़ सफाई होती है, ऐसे तो होती ही नहीं है। तो प्रियंक जो है वो खेल रहा है गाड़ी के साथ में मेरे पास में, आगे पीछे लगा रहता है। ये भी कहीं पे और तो जाने को जगह है नहीं है ना, मैं बच्चों को कहीं भेजती हूँ। को किसी और के घर भी नहीं हम भेजते नहीं हैं बच्चों को, मैं तो बिल्कुल ही नहीं भेजती हूँ।
तो बाहर अपने बेड में कभी कभार फेर लेते हैं। अब तो जब से मेरे शिवांग बड़े वाला बेटा बीमार हुआ था तब से तो मैं इनको बाहर भी बहुत ही कम खेलने के लिए भेजती हूँ, क्योंकि मच्छर बहुत है और घास भी बहुत हो रखी है, कहीं कुछ आ ना जाए, तो इस वजह से मैं इनको नहीं भेजती हूँ। तो और लोग भी फिर आप लोगों को पता है कि बोल दे कुछ भी, बच्चे कुछ भी बोल देते हैं वहीं पे जाके, तो लोग दिल पे लगा लेते हैं बातें। इससे अच्छा तो अपने को रोक लो, किसी को तो बदल नहीं सकते हम, अपने को बदल लो, अपने को रोक लो बस। मैं किसी को जाने नहीं देती हूँ अपने बच्चों को। तो प्रियंक जो है वो मेरे साथ में ही खेल रहा है और मैं भी इसके साथ में लगी रहती हूँ, बीच बीच में काम करती रहती हूँ और कुछ बीच बीच में इसके साथ भी खेलती रहती हूँ। तो बेडशीट जो है वो मेरी फाइनली सेट हो गई है और बेड का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी मैंने साफ़ कर दिया इसी बेडशीट के साथ में। तो अभी फिर मैं तकिए लगा दूँगी अपनी इनकी जगह पे जहाँ से उठाए थे मैंने। बाकी फिर झाड़ू ही लगाना रह जाएगा यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं होएगा फिर। तो यहाँ पे ये बाहर का भी हो चुका है मेरा काम, अंदर का भी हो चुका है। बस ये जो बरामदा है ना, हॉल, यहीं का रह गया है झाड़ू, बाकी सब हो गया है। तो तकिए जो है वो मैं अपनी जगह पे लगा दूँगी। और बारिश ने तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रखा है, और जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर। तो प्रियंका भी मेरे साथ में ही लगा रहता है बेचारा। तो फिर अभी इस टाइम पे नहलाना भी नहीं है इनको, क्योंकि पानी ठंडा होता है फिर। तो फिर मैं लगा दूँगी यहाँ पे झाड़ू। और पोछा लगाने का तो ऐसा है नहीं है यहाँ पे कि मैं पोछा लगाऊँ, बट फिर भी मुझे जब भी लगता है तो मैं घुमा देती हूँ एक पोछा। सारे में ना चिप चिप करता रहता है यहाँ पे, और फिर पोछा ख़राब हो जाता है या फिर ज़्यादा गीला हो जाता है पोछा लगाने से, तो फिर मैं बहुत ही कम लगाती हूँ पोछा। ऐसे ही अच्छे से बस झाड़ू झाड़ू लगा के मैं मैट बिछा देती हूँ। फिर ज़्यादा वो मुझे काम फैल जाता है, इससे अच्छा तो कि मैं थोड़ा ही मतलब झाड़ू लगाऊं और फिर ऐसे ही मैट डाल दूँ। फिर मैं मेहनत भी करूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। तो ये सब काम करने के बाद में, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में, फिर मैं आ जाऊँगी मैट ले करके। तो मैट मैंने बाहर ही रखे हुए थे, तो मैट को मैं बिछा दूँगी। इस टाइम पे मैंने ना हैवी मैट जो है वो निकाल दिया है यहाँ से। हैवी मैट की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि फिर गेट नहीं खुलता है और बंद नहीं होता है, ऐसा होता है। और फिर जो है वो हैवी हो जाता है, उठाना मुश्किल हो जाता है सामने से। पहले तो ये था ना कि थोड़ा साइड को था, अब बिल्कुल ही फ्रंट पे है, तो वो गंदा भी बहुत हो जाता है और फिर सुखाने में मुश्किल हो जाती है। तो छोटा सा वीडियो है मेरा, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना फ्रेंड्स, और बताना ज़रूर कि मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन पुट करना चाहते हो मुझसे तो कर सकते हो। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलते हैं बाद में, बाय बाय।